नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये जमीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में यह सवाल भी किया जाता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए या नहीं। फिर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से लाई गई। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीजें थीं और आखिरकार उनकी वफात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नजरियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहां उतारा गया था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचके दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताजीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को खत्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले जमीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूकात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाकियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज लोग ये राय रखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक जमाने में यह सैयारा गैर अर्जी मखलूकात की सरगर्मियों का मरकज भी रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में यह मफहूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से यह तासुर मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहां किसी जानदार मखलूक का वाज़े जिक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम के जरिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता
कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। तख्लीकी अजमत को जाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीका होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बगैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीखी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहां तक उन अंबिया किराम की उम्रों का ताल्लुक है तो रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर जमीन के किस हिस्से में तशरीफ लाए। तफसीरी रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थामकर फरमाया कि अब जुदाई, मुशक्क़त और दुनिया की जिंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम जमीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीप के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीखी हवाले ये भी बताते हैं कि जजीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफर करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी ज़बान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीखी तहरीरों में यह भी मिलता है कि सिकंदर आज़म और मशहूर सय्याह इब्ने बतूता ने भी इस जगह का सफ़र किया। इब्ने बतूता अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफिज मुकर्रर किए, जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कहनन के मुताबिक चीन से आने वाले ज़ायरीन भी यहाँ हाजिरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक ज़माने में कुछ चीनी ज़ायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास
पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू जायरीन सोना, जवाहरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़े रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुमीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठी। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीजें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा, आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है। इब्तिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राजी ना हुए, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीजें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफ इलाही से कांप उठे और आजिज़ो इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ करते हुए अर्ज किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ न किया